नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। भी उनको ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदा होएगा, मेरा ऐसा मानना है। ये बुक ना 28 दिन की है। जो नया मेरा भाई बहन है वो शुरू से देख ले, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो प्ले लिस्ट वो शुरू से शुरू कर लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा भी ये बुक क्या कर रही है। इस बुक के पढ़ने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। मैं जिसको मान लो पैसा बहुत है पर उसके मन में शांति नहीं है तो फ़ायदा क्या यहाँ आने का। यहाँ पर हम क्यों आए हैं, तो ये बुक ऐसे सारे राज खोल देगी भी हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम अपना खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए आए हैं, तो ये नहीं भी हम ऐसे दुखी होकर यहाँ से चले जाएं, नहीं। तो ये बुक जो है ना, एक बहुत ही अच्छी बुक है। जो ये अमेरिका की लेडी थी रोंडा बर्न, जिसने ये बुक बनाई है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे तक यहाँ पहुँची है। और ये जिसने भी इस बुक को अपनाया, अपनी ज़िंदगी में उतारा है, उसकी लाइफ में मैजिक में जादू, जैसे हम कहते हैं जादू, ऐसे वो हाथ कर देता था जादू वाला। और बचपन में हम देखते थे, और उसी के हाथ में कहते उसी के हाथ में नोट मिल जाते थे, तो या किसी कहते किसी की दुकान से कपड़ा उठा के लिए, ऐसे ही ये जादू ऐसे होएगा पता नहीं कहाँ से। अगर आपके रिश्ते खराब है तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, अगर आपके घर में पैसों की कमी है तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, अगर नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाएगी भी। धीरे धीरे आपके सारे जो भी काम है ना वो सारे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो एक इस बुक के करने से, चाहे कोई किसी भी धर्म का, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है भी, हर एक इसको कर सकता है। इसमें एक जो नियम बता रखा है वो नियम फॉलो करो तो इसमें हर एक चीज़ का सलूशन है इस बुक के अंदर। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाओ जो यहाँ तक पहुँची है। और जिसने परमात्मा ने चुना है वही वीडियो देखता है। पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं यहाँ पर, वैसे तो सारे नहीं देखते भी। जिसकी किस्मत में लिखा है, लिखा कर आया ऊपर से, वही बैठेगा। मैंने भी कहीं से सीखा है, हम सीखते हैं कहीं ना कहीं से। जो मेरी ज़िंदगी में भी कई मेंटोर आए हैं जो मैं अलग अलग सीखती हूँ, यूट्यूब के ज़रिए सीखती हूँ, और वैसे वैसे मैंने ये पेड सेशन भी लिया है, उससे भी सीखा है। तो जो मैं सीखूं मैं आगे सिखाऊं, मेरा यही भी। परमात्मा ने मेरे को चुना है, ऐसे हम तो कुछ भी नहीं है, तो उसी के भेजे हुए हैं, उसी का अंश है हमारे अंदर, वही करवाने वाला है। शक्ति है, वो पावर है एक है, तो सबके अंदर वो पावर है, आपके अंदर भी वो पावर है, आप भी अप्लाई कर सकते हो वो पावर को। तो आज ये हमारा 28वां दिन है, तो ये लास्ट दिन है, तो कल एक का दिन और बचा है। पर कोई बात नहीं, ये सेशन मैं फिर दोबारा फिर लेकर आऊँगी। और भी कई बुक हैं तो वो भी मैं धीरे धीरे, एक और है सेल्फ लव, खुद से प्रेम करो बुक है, तो वो बुक भी बहुत अच्छी है। जब जिसने अपने आप से प्रेम नहीं किया तो किसी दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता है। ये मान लेना, हम कह देते ना मेरे उसके साथ मैंने इतना काम किया और मेरे संबंध कैसे खराब हो गई है। संबंध जब वो अपने, हम खुद को अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते तो दूसरा हमें क्यों देगा शाबाशी। तो उसके अंदर भी लेसन है, 21 लेसन है। तो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ अभी, तो जब मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी ना तो तब मैं धीरे धीरे वो आपको ये डालूंगी इसके ऊपर, तो वहाँ से आप सीख लोगे। तो और जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैं देती रहूँगी, आगे आगे मैं सीखूँगी और भी। तो धन्यवाद आप सबका, जो भी मेरी वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सबका दिल से धन्यवाद। और आप कमेंट में लिखना भी आपको क्या फ़ायदा हुआ, ज़रूर फ़ायदा होगा। हम कंप्लेन बहुत करने, ये बुक ना कंप्लेन करना बंद करवाएगी बस सिर्फ। और हम हर एक के अंदर भी उस भगवान का ही अंश है, सब के अंदर ही। हमने किसी की भी, सब अपनी अपनी जर्नी पे आए हैं यहाँ पर, सब अपनी अपनी यात्रा करने के लिए आए हैं अभी। पता नहीं किस दिन, जो हमें पता नहीं है किस दिन हमने यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी और हम चले जाएंगे। तो हम तो यात्री हैं यहाँ पे हैं, जबकि हम यह क्या कह देते हैं भी मेरा तो पक्का अड्डा है, ऐसे मन बना लिया हमने। नहीं, जो दिन आज मिला उस दिन मैं बहुत अच्छा करूँ, हमारी सोच इतनी बढ़ जाएगी। पहले हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे थे, आपकी तरह थे भी। हम पहले आ गए, आप बाद में आ जाओ, कोई बात नहीं है। जो भी मेरा भाई बहन सुन रहा है तो अपनी लाइफ के अंदर खुशियाँ ला सकता है इस बुक के जरिए। तो चलो आज शुरू करते हैं भी। आज का ये 28वां दिन क्या है, 27 दिन हमने याद कर लिए, ये उसी के बारे में बताएगा आज 28वां दिन भी। जो हमने शुक्राने लिखे हैं उन शुक्रानों को हमने भी अपने, ये नहीं भी हमने ये 28 दिन की कर ली उसके बाद हम
नहीं तो जो आपकी लाइफ के अंदर भी अच्छे जो आपके काम बनने शुरू हुए तो फिर आप वैसे कि वैसे उसी अवस्था में चले जाओगे। तो ये हमने जैसे हमें खाना डेली खाते हैं ना, ये बुक भी ऐसे ही है, भी इसका काम भी डेली करोगे तो डेली फ़ायदा होएगा। अभी आप कहो भी मेरे रिश्ते में मेरी हेल्थ कितने में भी अब करना छोड़ दूँ, आप देखो भी आपने अपनी हेल्थ जब तक रहोगे तब तक अपने आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तब तक आप अपने रिश्ते अच्छे निभाना चाहते हो। भी धन की ज़रूरत है, अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है तो इस बुक को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है डेली डेली। जैसे कि खाना ज़रूरी है ना, ऐसे जो ये प्रैक्टिस है वो भी ज़रूरी है। तो हो जाएगी 21 दिन के बाद ना हमारा ब्रेन है ना मान जाता है, वो कहेगा हाँ अच्छी बात है मैं कर लूँगा। पहले नहीं मानता, उसको थोड़ा सा ये हो जाता है हाँ भी ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं, फिर हमारी आदत बन जाएगी। आदत आप सब आपकी बन गई होगी, मेरी भी ऐसे बनी है। हम पहले शुरू में ऐसे था, धीरे धीरे बन जाएगी, धीरे धीरे हम जैसे जैसे ये करते जाएंगे ऐसे। मेरे से बहुत और भी बहुत सारे ज्ञानी है ये, और मेरे से नीचे भी हमने अपने आप को एक कुशल व्यक्ति मानना है। अभी मैं बहुत ही समझदार हूँ, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, तो तब हम ये कर सकते हैं भी हम एक नई रचना रच सकते हैं। हमारे सब के अंदर एक शक्ति है, परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा ये सारी धरती को हिला सकता है ये घुमा रहा है, सूरज चांद इतना सब कुछ बना के रख दिया इन्होंने, तो हमारे अंदर भी तो उसका अंश है। तो हम भी ऐसे परमात्मा जैसे ही धीरे धीरे बन जाएंगे। दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी है, कुछ नहीं भी अच्छाई है। तो हमने किन चीज़ों को देखना, अपने अंदर अच्छाई को देखना, और बाहर वाले जो हमारे अंदर है वही बाहर है। तो अच्छाई की तरफ जाना हमने, दूसरी चीज़ पे हमने ध्यान नहीं देना। नहीं तो परमात्मा क्या करता है भी जिस भी चीज़ पे तुम विचार लगाओगे, जो सोचोगे हैं और जो तुमने फीलिंग डाल दी, एक वाइब्रेशन बन के ब्रह्मांड के पास चली जाती है फीलिंग है। तो वो तथास्तु कह देता अभी चल तेरी लाइफ के अंदर यही है वो हाँ और ना में कोई फ़र्क नहीं जानता। मैं जैसे हम कह देते ना भी मैं बीमार होना नहीं चाहता, तो उसने नहीं कहा नहीं, वो कहेगा हाँ, वो बीमारी और लाएगा। हमने इसकी जगह भी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या देनी है भी मैं स्वस्थ रहूँगा, स्वस्थ रह सकती हूँ, ऐसे हमने बोलना था। भी जो नेगेटिव बात को हमने पॉजिटिव बनाना है ये बुक यही बता रही है। तो जो इस रूल को अपनाएगा धीरे धीरे ना आप हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है, समझदार बन जाएंगे हम, धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाएंगे। जब अपने आप को बुद्धिमान कहोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे। जैसा हम अपने अंदर विचार लाएंगे, जो विचार क्या है, एक विचार आया फिर वो एक शब्द बन गया, ये शब्द को मीनिंग लगा दिया यहाँ पर आके हमने, तो हमने मीनिंगलेस कर देना है। अभी पोस्ट मीनिंग लगाएंगे तो हम कौन सा मीनिंग लगाएंगे, पॉजिटिव मीनिंग लगाएंगे, पॉजिटिव मीनिंग। तो मैंने और भी कई कोर्स किए हुए हैं भी लीडर फॉर लाइफ, भी हम अपनी लाइफ के लीडर कैसे बन सकते हैं, तो वो भी मैं किसी दिन थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये वो वैसे सेशन है अलग है, तो जो भी भाई बहन करना चाहेगा ना तो वो अपना नंबर डाल देगा, तो वो मेरा भी ऐसे ना कुछ मेरी मनी होएगी उसके हिसाब से वो होता है सेशन। तो वैसे मैं थोड़ी थोड़ी झलक दिखा दूंगी आपको भी ये ऐसे है, तो आप अपनी लाइफ के लीडर बन सकते हो। जबकि हमने अपनी लाइफ किसी और को दे रखी है, वो चला रहा है भी। मैं किसी से हम पूछते हैं भी तू बता मैं क्या काम करूँ, तो वो नहीं, हम अपने अंदर से ही वो आएगा भी मैं क्या करूँ और मैं कैसे खुश रहूँ, कैसे मेरे रिश्ते ठीक हुए, वो सारी उसके अंदर एक सेशन अलग है, ये कोर्स अलग है, तो वो अलग से मैं फिर बताऊँगी। ये तो मैं वैसे बता दिया, मैंने भी चल जानकारी के लिए बता दूँ भी जो भी करना चाहता मेरा भाई बहन, तो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी तो आप को पता चल जाएगा। फिर कभी मैं ये तो यूट्यूब पे रहूँ मैं, अभी मेरे को भी इतना नहीं आता, मैं भी सीख रही हूँ अभी। तो फिर जब हमारा जूम सेशन होएगा ना तो पूरी नॉलेज फिर वहाँ पे देंगे हम। तो ऐसे में यूट्यूब के ज़रिए भी जो लर्नर ना न्यू बिगनर है भी, नए मेरे भाई बहन हैं, तो उनको बहुत सारा जैसे मैं सीख रही हूँ ऐसे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो धन्यवाद आप सबका। तो अब शुरू करते हैं। तो जादू को याद कैसे रखें, जो ये हमने 27 दिन पढ़े हैं, भी इनको याद कैसे रखें हम अपनी लाइफ के अंदर। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। भी जादू जो मैजिक है ना, भी जो हमने भी पॉजिटिव विचार लेकर आए, जैसे हमने रात को तो
जो जादुई पत्थर था ना उससे बात की, और सवेरे हमने 10 ब्लेसिंग लिखी, शुक्राने लिखे 10। वही जादू है ना। तो हमारे जो शब्द हैं वही जादू हैं, ऊर्जा है उसके अंदर। जादू का मतलब क्या? ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जो हम निकालेंगे अपने शब्द है, वही ऊर्जा है। ये हर एक चीज़ ऊर्जा है, चाहे हमारे कहते हैं कीड़ी से कुंचर है, पत्थर में भी भगवान है, सब हम 5 तत्वों से बने हैं सारे, वही है सारी चीज़ों के अंदर, उसी से बने हैं। चाहे मैं बनी है, चाहे वैसे अनजान चीज़, ये निर्जीव वस्तु है, चाहे सजीव वस्तु है, सारी चीज़ों के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक एनर्जी बन जाती है उसकी, इलेक्ट्रॉन की। और वो ऐसे हमें इन आँखों से नहीं हम देख सकते, वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम उसको। तो ये ब्रह्मांड उसी से बना, हम भी उसी से बने हैं। तो जैसा हम देंगे वैसा वापस आएगा। तो वो एक अलग बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है, तो वो भी मैं फिर शुरू करूँगी कभी। तो ये हमारे चारों तरफ है जो हमें दिखाई नहीं देता, और अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें सारी ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो प्रकट कैसे होती हैं भी, एक अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं दे रही। जब हम अपने विचारों के अंदर लाएंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति के थ्रू आए, चाहे कैसे आए, तो वो तरीका अलग। तो अपने आपके पास है ना, आपने ये नहीं सोचना है आएगी कैसे। आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसको हमने अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो ये जादू हमारे चारों तरफ रहेगा। अगर हमने अप्लाई नहीं किया, छोड़ दिया, तो पहले हम जैसे थे ऐसे बन जाएंगे भी, ये अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा नहीं हमें, ना हमारी लाइफ के अंदर भी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हो किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। ये बुक बता रही है भी हर दिन एक जैसा नहीं होता, अलग होएगा। कल जैसे बीता दिन वो अलग था, आज अलग होएगा, एक जैसा नहीं होता कोई भी दिन। तो भी वैसा नहीं होता, अलग होएगा, और उसमें अलग अलग वरदान होंगे। तो हमने वरदानों को गिनना है भी, क्या क्या वरदान का मतलब क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ, उन्हें ब्लेसिंग हमने ऐसे मानना भी परमात्मा का एक दिया हुआ गिफ्ट है जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। तो हर एक दिन अलग होएगा। और इस अभ्यास को हमने कर्तव्यता भी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करना, उसका मैं महिमा करनी है, गुणगान गाना है, उसका फीलिंग लानी है अपने मन के अंदर। जैसे हम 10 सवेरे उठ के 10 लिखते थे ना, ऐसे ये है वो, ये बता रही है बुक, ये पीछे जो बीत चुका दिन है उसके बारे में हमने करना है, बीत चुका दिन, ऐसे हम याद रखेंगे इसको। तो ये अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। भी कल के जो जो अच्छी चीज़ें हुई हमारी लाइफ के अंदर हम कैसे याद रखें। जैसे हम सवेरे उठे थे ना, सवेरे से उठकर शाम तक हम सोए, तब तक हमने ये याद रखना है भी, जब हम सवेरे उठे तो क्या अच्छा हुआ है। उसके बाद सुबह हम नहाए हैं, हमने खाना बनाया, खाना खाया, या कोई फ़ोन आया किसी का, या बच्चे हैं बाहर से आए हैं उन्होंने कोई बात बताई, या कोई टेलीफोन आया है, कोई अच्छी हमने मूवी देखी है, कोई अच्छी घटना घटी है, या सुंदर कपड़े डाले हमने, या हम बाज़ार गए हैं, हमने जहाँ भी आप सर्विस पे जाते हैं वहाँ पे कोई अच्छी मुलाकात हुई है भी, क्या क्या हुआ, या हमने सफ़र अच्छा किया है भी। उन बातों को हमने अच्छी अच्छी जो बातें हुई हमारी लाइफ के अंदर है ना, यहाँ पे दिन भी है रात भी, हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है। तो हमने अच्छाई की तरफ ही जाना, जो अच्छी चीज़ें हुई हमने उनको याद करना। ये भी क्या तरीका है इसको, अच्छी भी अब अच्छी को याद करेंगे। पहले तो ना हम सारी करते थे, अच्छी भी बुरी भी सब, तो वो हमें पता नहीं था, पर कुछ फिर भी अच्छा ही हुआ हमारे साथ जो हमें ये बुक मिल गई। ये बोलो भी ये परमात्मा का एक हमारे ऊपर एक वरदान है, ये गिफ्ट है, और जो भी देख रहे हैं आपके ऊपर भी ये गिफ्ट है। तो अच्छा ही हुआ हमारे साथ। तो हमने वो याद करना है, जब तक हम कल सोए थे ना तब तक उन वरदानों को याद करके हमने ये देखना भी क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। तो अपने दिमाग में ना ऐसे वो अपने आप ही, जैसे हम सोचेंगे ना ऐसे हमने
शांत मन से बैठे हम, और फिर हम याद करेंगे सवेरे उठ के हमने सबसे पहले क्या किया था, फिर क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, या किसी का फ़ोन आया, बच्चे ने अच्छी बात की, या हस्बैंड कोई चीज़ लेके आया, या कोई रिश्तेदार आया, ऐसे ना जो भी कुछ घटना घटी ऐसे हम, या फिर हमारा मन ना याद कर लेगा, हाँ भी ये चीज़ें हुई। जब हम याद करना शुरू होंगे फिर दिमाग में जैसे ये बताया ना सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे, जैसे साबुन के झाग होते हैं ना ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह वो अच्छी अच्छी बातें ना हमारा ब्रेन ढूंढ कर लाएगा। जब हम एक अच्छी चीज़ को याद करेंगे तो हमारा ब्रेन क्या करता है भी अपने कहता चलो चलो अपने भाई बहनों को ले आओ बुलाकर, हैं उसके भाई बहन क्या है खुशी देने वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी घटनाओं को याद करेगा। अगर हम है ना एक बुरी चीज़ याद कर लो वो और भी हमारे ऐसे ने कंडीशन ला के खड़ी कर देते हैं। देख लेना आप एक बुरी चीज़ को, उसके घर में और भी ज़्यादा उदासी वाली चीज़ें आएंगी। वो कहे चलो चलो भाई अपने भाई बहनों को ले आओ बुला कर, जैलसी ले आओ, क्रोध ले आओ, डर ले आओ, चिंता ले आओ, भय ले आओ, इतने उनके रिश्तेदार हैं एक बुरी चीज़ की। और जो अच्छी चीज़ है वो कहेगा डांस ले आओ, खुशी ले आओ, अच्छा खाना ले आओ, अच्छे कपड़े ले आओ, हैं अच्छी पार्टी करो। ये सारी क्या है पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी, खुशी है, प्रेम है, शांति है, दया है अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यह सवाल पूछ कर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी, तो हम कैसे याद करेंगे, जो कल की जो घटना घटी है उसके बारे में याद करेंगे। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार किया था? जब भी हम ना अपने आप से सवाल पूछेंगे बता, ब्रेन्स को कहेंगे भी बता कल क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई थी, तो ये ना दिमाग ना फिर सोचना शुरू कर देगा भी ये भी ऐसे 1 मिनट ध्यान लगाएगा भी कल क्या क्या हुआ था। जैसे मैं सवेरे उठी तो मैं कहूँगी ना मैं आज जिंदा तो हूँ, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जितनी हैं भी उनको मैं देख सकी हैं, अपने परिवार को देख सकी हैं। फिर मैं बाथरूम में गई, मेरे पैर भी बहुत ही शक्तिशाली हैं, धन्यवाद हैं जो मैं बाथरूम तक जा सकी है। फिर वहाँ पर पानी देखो, पानी है वहाँ पे है, फ्लैश नहीं तो बाहर जाते हैं लोग हैं, बाथरूम बना हुआ है। उसके बाद फिर हमने अपने जो शुक्राने लिखने हैं, 10 ब्लेसिंग भी हम लिख सकते हैं, क्या क्या मेरे पास सामान है तो वो भी लिख सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है ये ख़त्म नहीं होता। तो ये अच्छी बात है अगर हम पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद हमने कोई अच्छा कोई गुरबाणी सुनी है, अच्छी कोई आरती आपने कैस्ट लगाई है कोई आपने अच्छी बुक पढ़ी है भी सवेरे सवेरे ना हमने अच्छी, या आपने फिर उसके बाद हमने अपने विचार कर लेने भी आज मैंने क्या क्या काम करना है, या आप वॉकिंग पे भी थोड़ी देर सैर कर लिया आपने, या योगा कर लिया, कुछ अच्छा काम अपने शरीर बॉडी के लिए भी करना हमने सबसे पहले है, उसके बाद हमने अपना काम करना है ये। तो ऐसे हम अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे मैं तो अपनी शुरुआत करती हूँ भी सवेरे उठ के जो है मैं 10 ब्लेसिंग लिखूँगी, फिर उनको पढ़ूँगी, बहुत शुक्राना करूँगी है। फिर जो धरती माँ ये 5 हमारे तत्व हैं उनका भी शुक्राना करेंगे हम हैं। उसके बाद फिर मैं कोई अच्छी बुक पढ़ती हूँ है, फिर वॉकिंग सैर करती हूँ थोड़ी देर पार्क में, या हमारे घर के अंदर ये छोटा सा पार्क है, सैर करती हूँ है। ऐसे फिर कोई इसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ऐसे शुरुआत करते हैं भी अच्छी, पहले हमने अपने बॉडी के लिए करने हैं, अपने माइंड के लिए करने हैं, अपनी आत्मा के लिए करने हैं काम, उसके बाद फिर हमने दूसरे काम शुरू करते हैं। तो क्या आपने ख़ास तौर पर खुशी महसूस की ये तारे में कल भी क्या क्या अच्छी खबर हुई मिली, या कोई आपकी जो है आपने सोचा भी ये मेरा काम बन जाए, वो इच्छा ना हमारी वो इच्छा पूरी होगी। आपने जैसे बैंक में जाना भी मेरा बैंक का काम हो गया है, बाज़ार से कोई सामान लेके आना भी वो सामान मैं लेकर आ गई हूँ, या मैंने कपड़े प्रेस करने हैं मैं, या फिर कोई मेरा जो भी कई दिनों से रुका हुआ काम है वो भी हमारा कोई बिल भरना है भी, ऐसे काम होते हैं। या कोई घर का सामान लेके आना है, कपड़े लेके आने हैं, या कोई बच्चे के स्कूल में जाना है क्या क्या कोई इंटरव्यू पे जाना है, या कोई मीटिंग में जाना है ऐसे हमारे बहुत काम होते हैं। तो उनके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना है। या किसी मित्र का फ़ोन आया, लंबे समय से हमारी बात नहीं हुई थी भी, कोई अच्छी बातचीत हुई है हमारी भी, ऐसे हमने ये गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। या किसी ने आपकी प्रशंसा की भी, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आके कहते नहीं भी तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है, खाना बहुत अच्छा बनाया है, तू घर को कितना अच्छी तरह से मेंटेन रखती है, या तेरी वाणी बहुत अच्छी है, ऐसे है
भी किसी से हमको सम्मान भी मिल सकता है। तो या आपने किसी की मदद की है या आप की किसी और ने मदद की है, या कोई नई नई चीज़ आपने कोई नई ट्रेनिंग ली है उनका, या कोई नया काम सीखा है, या कोई घर के अंदर कोई नई बिल्डिंग बनानी शुरू की है, भी कुछ ना कुछ है भी नया काम शुरू किया हो है, या कोई भी मनपसंद का भोजन खाया है, मनपसंद की कोई वीडियो देखी है, या कोई गिफ्ट मिला है आपको, या गिफ्ट आपने किसी को दिया है, या कोई मनचाही चीज़ की कोई योजना बनाई है। ये ऐसे हमने, ये सारे वरदान हैं हमारे, ये सारे हमने सोचने भी क्या कुछ कल अच्छा हुआ था। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपके कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। भी जो भी कल अच्छी जो भी चीज़ें हुई भी उनको लिख लेना, आपने कॉपी पे लिखो हैं, और फिर ऐसे है ना, लिखने से ना अच्छी बात है, लिखेंगे ना हमें याद हो जाती है, और फिर वो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने सुन रहा है, वो ला के देगा आपको अच्छी चीज़ें, और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में एक के बदले एक फ्री में मिलेगी आपको। तो लिख लेनी हमें, तो ये नहीं भी छोटी से छोटी बात भी, कल आप मान लो किसी बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, हंसे हो, वो भी लिख लेना आपने। ये छोटी बड़ी परमात्मा के लिए कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं है, वो सब बराबर है परमात्मा के लिए। तो 1 रुपया भी वही है और 100 रुपये भी वही है। परमात्मा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो हम सोचते हैं भी ये छोटा है ये बड़ा है, वो सबको बराबर समझता है परमात्मा को। तो हमने छोटी से छोटी चीज़ को भी हमने लिखना है भी परमात्मा ने, शुक्र है परमात्मा है आज मैं हंसा, शुक्र है परमात्मा आज मैंने सुंदर कपड़े डाले हैं, और ऐसे हमने लिख लेना। बाद में वही है जैसे हम 10 ब्लेसिंग लिखते थे ना, तो ऐसे ये बहुत सारे हम लिख सकते हैं वरदान भी, गिफ्ट है ये परमात्मा की तरफ से। ऐसे लिखने हैं, फिर हमने पढ़ना है, फिर उनको महसूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद कहना, ये थैंक यू ज़रूर कहना आपने। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें ज़ोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये बुक बता रही भी, जो जादुई अभ्यास करना चाहता है ना, वो ऐसे नहीं भी रोज़ ही हमने एक बात भाई वही बात रिपीट नहीं, हम अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी नई चीज़ें होती हैं रोज़ डेली, तो नई बदल कर लिखनी है हमने वरदानों को। और ये मन ही मन में भी, वैसे इसने कहा भी, बुक कह रही है भी या मन ही मन में भी हम कह सकते हैं, पर अगर जो लिखेगा ना उसकी लाइफ के अंदर ज़्यादा और भी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अच्छा लिखना अच्छा है, कॉपी पे जब हम उतार देते हैं ना तो वो चीज़ें साकार हो जाती है। तो ये सूची लंबी एक सूची बना सकते हैं वरदानों की, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसका शुक्राना करना है परमात्मा के, प्रभु आप मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें लेकर आई। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई क्योंकि हर दिन अलग है। इसमें ना ऐसे नहीं, जैसे हम पहले तो कहते हैं 10 लिखो, अब इस 10 की कोई बात नहीं, लिमिट नहीं है, आप कितनी भी लिख सकते हो, जितनी भी घटना घटे उतनी सारी लिख सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। रोज़ नई चीज़ें होती हैं, वही सेम चीज़ कभी, जब दिन सेम नहीं होता तो चीज़ें भी सेम नहीं होंगी, ज़रूर बदलाव आता है, और बदलाव आना भी ज़रूरी है हमारे जीवन का। जब कहते हैं अगर हम एक जगह ठहर गए और आगे नहीं बढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं है एक चीज़ पे। हम ऐसे तो फिर पशु भी, हमारे को आदमी का ये जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, ये बदलने के लिए भी। रोज़ हम नई चीज़ें सीखें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, हम आगे बढ़े। यहाँ पर ये पढ़ाई करने के लिए आए हैं हम। सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। भी सच्चाई यही है भी, हमारी आंखें क्या मतलब, हम इस पर यकीन करें
तो हम अपना हृदय भी इतना दिल से, दिल भी हमारा इतना बड़ा होएगा भी हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाई चीज़ें समा जाएंगी और हम उतने समृद्ध होंगे। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास समृद्धि होएगी रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे के पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो ये बुक यही बता रही है, रौंडावन ने भी यही बताया है भी जिसके पास भी कृतज्ञता या शुक्राना, महिमा, गुणगान, शुक्रिया जिसके पास भी है देने के लिए, तो उसको परमात्मा कहता है। परमात्मा को, भगवान को, प्रभु को, जो जिस भी नाम से आप पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो, वो सब जानता है भी ये मेरा बच्चा मेरे को ही पुकार रहा है। तो इसमें ये कोई नहीं, जिसमें आपको फीलिंग ज़्यादा आती है ना वही नाम आप पुकार सकते हो। आप जैसे गणेश का नाम पुकार सकते हो, शिव जी का नाम पुकार सकते हो, हनुमान का, जिसका भी आप आपकी लाइफ के अंदर जिसको भी आप मानते हो उस एक का नाम कह के भी ये परमात्मा। जब मैं तो ऐसे चलो जो भी है, मैं तो जो अलग अलग है हर एक की इच्छा है, तो वो परमात्मा जानता है सबको। उसके एक नाम नहीं, 1000 नाम है। किसी भी नाम से पुकारो उसको पता लग जाता है भी ये मेरे को ही बोल रहा है। तो उसी को आप, तो हम हैं भी उसी के अंश, उसी का ही है। चाहे एक बूंद लाओ चाहे समुद्र लगाओ, एक ही है। तो जो ज़्यादा शुक्राना ज़्यादा करेगा उसको और भी ज़्यादा दीजिए। अगर कंप्लेन करेगा, कंप्लेन नहीं करनी, जो शिकायत है ना किसी चीज़ की, मान लो किसी ने चाय बनाई है और उसमें पत्ती थोड़ी सी कम डाल दी है या मीठा कम डाल दिया है, और वो पीने वाला व्यक्ति कहेगा ये क्या बनाई, इसमें तो मीठा ही है नहीं, या क्या किया उसने, कंप्लेन की है। किसकी कंप्लेन की है? उस आदमी की भी कंप्लेन है और उन वस्तुओं की भी कंप्लेन है। वो सुन रही है सारी चीज़ें, जो पत्ती है वो भी सुन रही है, जो चीनी है वो भी सुन रही है। हम ये क्या सोचते हैं भी ये सुन नहीं रही ये चीज़ें, नहीं, ये पहले मेरे को भी नहीं पता था, ये भी पता चला। जो साइंस भी बता रही है सब एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, 2 टाइप की। तो हमने कैसी एनर्जी दी उसको, है कंप्लेन की है, चाय पत्ती की, पानी की कंप्लेन की है, तो फिर क्या उसकी लाइफ में आएगी, वो चली जाएगी। अगली बार जब वो आएगा ना तो उस लेडीज ने बना के नहीं देनी है, वो कहेगी भी इसने तो पहले। अगर हम उसका शुक्राना करेंगे, चुप करके कहे चल उसने चाय तो बनाई, पी तो आपने देखो है उसका शुक्राना करना था, फ्री में मिली, आपने कोई पैसे दिए उसके। थोड़ी सी है ना दिमाग से अगर हम ये सोचना शुरू करेंगे तो फिर हमारा दिमाग मानेगा। क्यों, हमने ये तो बहुत सालों से ना ऐसे हमने, हाँ हम भी करते, पर मैंने तो ऐसे कंप्लेन कभी नहीं, खाने पीने के बारे में मैंने कभी भी नहीं की। ये मेरा मानना है, जैसा भी मेरे को मिल गया मैंने परमात्मा का समझ के ऐसे मैंने उसको अपनाया, ये मैंने नहीं किया, खाने पीने के बारे में नहीं किया है। नहीं तो ऐसे करना नहीं चाहिए, तभी मेरी लाइफ के अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बचपन में तो हमने बहुत कुछ देखा, ऐसी बात नहीं है, और बाद में भी वो कैसे देखा, वो हमें ऊपर से लिखा के आए हैं। हर एक इंसान परमात्मा ने किया, जैसे हमने कर्म किए, वो कहता भी जैसा तूने कर्म किया वो तो यहाँ पे आना पड़ेगा वो कर्जा उतारने के लिए। तो जब तक वो कर्जा नहीं उतरता ना, कर्जा कैसे उतरेगा, शुक्राना करके उतरेगा, उन सब चीज़ों का शुक्राना करना, फिर ये कर्जा उतरेगा। तो हमने कंप्लेन कितनी की है, बहुत सारी कंप्लेन की है। अभी एक दिन के अंदर, ये तो 28 दिन हुए ना, 28 दिन में कितनी कंप्लेन उतरी है भी, एक कंप्लेन की है उसके बदले में 10 गुणगान लिखने हैं, तो 28 कंप्लेन ही उतरी है भी। चलो कुछ तो कम हुई, और पता नहीं हमने तो कितनी की है, पता नहीं कब उतरेंगे। उसके बाद फिर ये मैजिक होने तो शुरू हो जाएंगे, ज़रूर हो जाएंगे, थोड़े थोड़े हो जाएंगे भी। उसकी लाइफ अच्छी, वो अलग है भी, एक गुड फीलिंग है, एक लेवल वो मैं डालूँगी भी। जो भी अच्छी फीलिंग में कैसे रहेंगे हम, जब अच्छी फीलिंग में रहेंगे ना तो हमारे साथ अच्छा होएगा। अगर जो नीचे की लाइन है उसमें नीचे से रहेंगे, नीचे वाली लाइन में, फिर हमारे साथ जो भी है ना अच्छा व्यवहार नहीं होएगा। वो मैं चार्ट डाल दूँगी, तो वो चार्ट के हिसाब से आप चलना, दिन में आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये बुक यही करी है। तो इस जादू को जो 28 दिन इनको याद रखना, तभी आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी। जिसके पास भी शुक्राना नहीं है, जो भी परमात्मा ने दिया, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों को के अंदर अगर हम शिकायत करते हैं तो फिर वो परमात्मा कहता भी चल ठीक है, तू शिकायत कर रहा है, तेरे को और दे दूँ उसका मैं। अगर हम शुक्राना करेंगे तो परमात्मा कहे ये बच्चा बहुत अच्छा, मैं और इसको अच्छी चीज़ें दूँगा। ऐसे ही है जैसे
पिता के 2 बच्चे होते हैं और एक बच्चा कहना मानता और दूसरा नहीं मानता। पिता क्या करता है फिर? जो कहना नहीं मानता उसको कुछ नहीं देता, और जो कहना मानता उसको सब कुछ दे देता। ऐसे नियम है ये तो, परमात्मा के भी ऐसे नियम हैं। जो उसकी बनाई हुई क्रिएशन है उसके अंदर हमने कंप्लेन नहीं करनी है, हमने अच्छा ही ढूंढनी है। अगर हमारी किसी के साथ उससे अलग बाउंड्री बना लो तुम अपनी, अगर नेगेटिव पर्सन है कोई, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे अलग अपना रास्ता अपना लो। ज़रूरी है उसके साथ आपने रहना है, नेगेटिव चीज़ों से हमने एक बाउंड्री बना के रखनी है, पर कंप्लेन नहीं करनी उसकी, वैसे कुछ नहीं बोलना उसके बारे में, न्यूट्रल रहना है। ये बुक यही बता रही है। जिसने 28 चैप्टर ये कर लिए उसको समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं किया पीछे से देखना शुरू कर दे। तो आज का ये होमवर्क है, अपने ये वही 10 नियामतें लिखनी है आपने, और फिर 10 नियामतें लिख के धन्यवाद धन्यवाद कहना है, उसको पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, बहुत सारा दिल से शुक्रिया करना है। और ये हम लिख चुके हैं 280 नियामतें, तो 80 नियामतें हो गई हैं। अब तो 10 रोज़ की लिखते हैं ना, 28 चैप्टर है, 280 बन गई है। तो कल के वरदानों को यह भी दूसरा नंबर 2 भी, जो भी कल अच्छी बातें हुई हैं उनको लिख लेना है, उनको पढ़ना है, फिर उन वरदानों को लिखकर पढ़कर बहुत सारा शुक्राना करना परमात्मा का दिल से। तो जादुई शब्द फिर हमने मन ही मन में धन्यवाद 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 जरूर बोलना है। आज के बाद नंबर 4, आज के बाद यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं। तो भी लिख के भी हम कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, मन ही मन में भी कर सकते हैं। पर लिख के करोगे तो, मैं तो लिख के करूँगा तो अच्छी बात ही है। मैं तो वैसे जैसे जब से लगी हूँ मैं 10 रोज़ लिखती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा लिखनी चाहिए हमें, 10 नहीं लिखनी चाहिए। भी हमें करती थी 1-2 महीना, तो मैंने ना 2-3 घंटे भी की है। जैसे ना कि वो एक PDF है, जैसे मैंने ये पेड सेशन अटेंड किया था तो वो करवाते थे प्रैक्टिस, उसमें की थी। उसके बाद तो फिर मैंने नहीं की, तो वहाँ की थी। मैं कराया करूँगी, मैं भी कराया करूँगी। तो नहीं तो आप जितना बताओ उतना तो करो, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करें अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बुक है, बुक के हिसाब से चलना उन्हें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वरदान ढूंढने, लिखना है उनका। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटे से छोटा भी हमने लिखना है। और फिर रात को रात को तो हमने जो जादुई पत्थर था ना हाथ में लेकर, जो भी दिन के अंदर जो भी अच्छी घटना घटी है आज सवेर से लेकर शाम तक, वो हमने याद करके थैंक यू करके सो जाना है। तो धन्यवाद आप सबका है जो मेरी वीडियो देखता है, सब्सक्राइब करता है, और जिनको भी फ़ायदा होता है वो लिखे कमेंट के अंदर। और जिसने भी नाम दीक्षा लेनी है, वो परमात्मा ने मेरे को एक वरदान दिया हुआ है। जिसने अपने बच्चों की लाइफ अच्छी बनानी है तो भी उनके बच्चे भी अच्छी संगत में रहे हैं, अच्छे ईमानदार बने, आज्ञाकारी बने, आपकी सेवा करें। तो अगर आपने अपने बच्चों को ऐसे बनाना है तो मैं मंत्र दे दूँगी, तो फ्री में दूँगी, और यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर भी मैं दे देती हूँ जो भी। पर उसके नियम है कुछ, तो नियम अपनाएगा तो उसको मिलेगा। जो भी 5 साल का बच्चा, उसको वो छोटा नियम है, तो वो छोटा नियम भी अपना सकता है बच्चा। तो बाद में फिर उसको बड़ा जो है वो बाद में दिया जाएगा। बड़ा तो है, छोटा उसका माँ बाप उसको याद करवा सकता है। और जो भी लेना चाहता है, बुजुर्ग लेना चाहता है या कोई और लेना चाहता है, तो उसको भी वो मिलेगा, और 100% गारंटी है उसकी। तो उसकी लाइफ के अंदर भी बहुत ही अच्छे भी शांति, सुख शांति और जन्म मरण से छुटकारा जो पाना चाहता मिल जाएगा। यहाँ पर आना चाहता तो अच्छे घर में जन्म लेगा। तो धन्यवाद। वो मैं नंबर बोल रही हूँ 8360441421। थैंक यू।